दादा के ज़माने की पर्ची, वो पर्ची जो दादा भी खाते रहे, अबू जी भी खाते रहे और पीछे से आगे औलाद के भी नस्ल दर नस्ल चलती रही। और वो पर्ची जो सदियों से मेडिसिन बनाना कंपनी बनाना बंद कर दी। वो पर्ची जिसका बनाने वो निशान भी नहीं है। वो पर्ची जो आजकल की जनरेशन में इस दवाई का नाम नहीं सुना होगा, उस पर्ची का आज हमारे पास आया पेशेंट कि भाई हमें ये पर्ची दे दो, हमें इस पर्ची की भी जो मेडिसिन लिखी है वो पर्ची दे दो, मेडिसिन दे दो, ठीक है। तो आगे से हम उसे क्या कहें, क्या बताएं, क्या समझाएं कि यार ये पर्ची नहीं आ रही, मेडिसिन नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रहा हूँ नुमान इजाज़, आप देख रहे हैं नमी की आवाज़। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमारे बुज़ुर्गों में से ना कई पुराने नुस्ख़ा चलते आ रहे हैं जो कि आगे नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि मैं एक हकीकत में बनी है। पेशेंट ने कहा कि भाई ये पर्ची पकड़ें और इस पर जो मेडिसिन लिखी है वो दे दें। पहले तो मैंने पर्ची पकड़ी, खोली और जो उसको मैंने देखा मैं खुद हैरान था। लिखाई ख़त्म थी, समझ कुछ भी नहीं आ रही थी, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। बस इतना बचा रहा था, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। तो पर्ची पे डेट भी नहीं लिखी हुई थी, कोई नाम भी नहीं लिखा था कोई ऐसा वैसा, ठीक है। बस इतना पता चल रहा था ये काफ़ी अरसे से इन्होंने कोई रखी हुई है। तो मैंने पेशेंट से पूछा, कस्टमर से पूछा, भाई ये पर्ची कितनी पुरानी है। आगे से मुझे कहता है कि भाई ये थोड़ी सी पुरानी है, इतना ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैंने कहा फिर भी पता चले कोई साल, कोई 6 माह। मैंने कहा 6 माह या साल तक पुरानी होगी। मैंने अपने दादा के मुताबिक लगाया, ठीक है। जब उसने कहा कि भाई ये मेरे दादा की ज़माने की है। मैंने कहा क्या? कहता भाई दादा अबू के ज़माने की है। मैंने कहा भाई तेरा दिमाग ठीक है, ठीक है। अब वो पर्ची पे ना दवाई सही नज़र आ रही थी, ना लिखा क्या था क्या नहीं लिखा था, ठीक। मैंने कहा भाई ये मेडिसिन हमारे पास नहीं मिलेगी, आप अपने दादाजी के पास जाओ, उनसे पूछो कहाँ से ली थी, वहीं से मिलेगी। कहता कि भैया अब मैं मेडिसिन पूछने के लिए दादाजी के कब्र में जाऊँ क्या? उनको फोत हुए भाई अरसद रात हो गए। मैं कहा भाई वो अगर फोत हो चुके हैं तो फिर पर्ची भी फोत ही कर दो, पर्ची को गायब कर दो, फेंक दो। अब ये मेडिसिन आपको कहीं से नहीं मिलेगी। फिर मुझे कहता है कि भाई चलो आप ऐसा करें, अगर आपको ये मेडिसिन नहीं मिली या नहीं है तो आप इसके साथ की दे दें, ठीक है। मैंने कहा भाई पहले मेरी बात सुन। पहली बात तो ये है कि ये मेडिसिन जो थी, ठीक है, ये तो अब समझ नहीं आ रही क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, कंपनी ने बनाना बंद की है क्या नहीं की, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है। ऊपर से ये लिखा है सुबह दोपहर शाम। ये आपको मैं किस बेस पे मेडिसिन दूँ, ठीक है। दूसरी मेडिसिन बात ये है कि अगर मैं इसको अल्टरनेट भी दूंगा, किस बेस पे अल्टरनेट दूँ मैं आपको, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें अगर मैं आपको अल्टरनेट देता हूँ, आप मुझे कहते हैं कि भाई ये हाँ ठीक है, कैल्शियम की ही गोली लगा लें। कैल्शियम की मल्टीविटामिन भी ही काम होती है, जो प्रॉपर मल्टीविटामिन भी होती है, जो सिर्फ मेटाविट डी कैल्शियम भी होता है या किसी भी और एग्रीडिएंट्स में होती हैं, ठीक है। तो ये वजूहत भी होती है। फिर मुझे कहने लगा जी कि चलो आप मुझे मिलती जुलती दे दें, सेम ना दें। मैंने कहा भाई मुझे पहले ये बता तो दें, मुझे कंफर्म तो कर दें मेडिसिन है क्या चीज़ है, किस बारे में है, किस मुतालिक। नहीं आप ये छोड़ दें, अगर आपको इसमें बारे समझ आ रही है तो मुझे दे दें। अब यहाँ से खुद हिसाब लगाएं कस्टमर किस तरह का था, कस्टमर सही को था या मुझे सही को करने आ रहा था, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी पर्ची है जो आपके दादा के ज़माने में है या परदादा के ज़माने में है तो उसको बराए मेहरबानी करके फेंक दें, वेस्ट कर दें। वो आपको ना मेडिसिन मिलेगी, अलबत्ता इसके ऊपर कुछ लिखा नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि जो इसके ऊपर जो स्याही है वो जो कोई भी जिस चीज़ से लिखी है, प्रिंटर तो होता नहीं इस ज़माने में जो आपके प्रिंट ही रहा हो, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है वो सही से ही लिखी होगी, सही से, तो वो तो अब ख़त्म होगी, मिट भी होगी, डिस्ट्रॉय भी होगी, रिमूव भी होगी, ठीक है। अब उसमें हम क्या देख सकते हैं, जितना मर्ज़ी आपका पुराना से पुराना एक्सपीरियंस हो जाए, जितना मर्ज़ी, जब वो लिखा ही नज़र ही नहीं आएगा तो क्या देंगे आपको, कुछ देंगे नहीं ना दे सकते। तो इसलिए अलबत्ता आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपके मोहल्ले में किसी रिश्तेदार में या आपके घर में से किसी ने आपके दादा के ज़माने की पर्ची को संभाली हुई है या फिर आपके वाले साहब के ज़माने की पर्ची संभाली हुई है तो उसको निकाल के डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें, फाड़ दें, निकाल दें, जला दें, जो मर्ज़ी करें, अलबत्ता से निकाल दें, ठीक है।
क्योंकि वो कंपनी की जो मेडिसिन थी, जो भी अलबत्ता लिखी होगी या जो लिखी आ रही होगी, पाकिस्तान में बड़ी मेडिसिन ऐसी जो बंद भी हो चुकी हैं और कंपनी ने बनाना भी ख़त्म कर दी है, उस कंपनी का नामो निशान भी ख़त्म हो चुका है। अब तो लेटेस्ट कंपनियाँ भी आ रही हैं। तो इसलिए आपसे दोबारा एक गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी आपके दादा परदादा या किसी के ज़माने की है, अगर आप अपनी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको चेकअप करके फिर इस्तेमाल करें। क्या पता वो आपको सूटेबल हो भी या नहीं हो, या कोई और वजूहात हो, या आपके लिए आपकी बॉडी पे असर ना करे। ठीक है, तो उस ज़माने के लोगों के लिए बॉडी का वो और हिसाब से, इस ज़माने की बॉडी का और हिसाब है। ठीक है, वहाँ पे देसी खुराकें चलती थी, यहाँ पे अब लती खुराकें चलती हैं। तो ये थी कि आज हमारे कस्टमर जो हजरात थे वो इस तरह के थे। साइको पे हमारे पास बड़े बड़े साइको पेशेंट आते हैं कि हम इसकी एक पूरी सीरीज़ बना दी जाए तो ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, अलबत्ता ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होगी। हमारे डेली बेस पे इतने कस्टमर आते हैं। तो आज का हमारा व्लॉग यही था कि भाई अपने दादा परदादा या किसी और की जो पर्ची आप ले के घूम रहे हैं तो इसको वेस्ट कर दें। वो आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी, ना मेडिसिन वो अब तैयार हो रही है और कंपनी ने वो मेडिसिन बंद भी ही कर दी है। ठीक है, तो आपके अगर इलाके में या फिर कोई रिश्तेदार में कोई इस तरह का काम करता है, उसे अवॉइड करें, उसे रोकें, उसे बताएं कि भाई पहले चेक करो फिर इस्तेमाल करो। आपकी बॉडी का और हिसाब है, मेरी बॉडी का और हिसाब है, किसी की बॉडी का और हिसाब है। हर मेडिसिन हर एक को सूटेबल नहीं करती। ठीक है, आपका डीएनए हो रहा है, मेरा डीएनए हो रहा है, उसका डीएनए हो रहा है, सबका डीएनए मुख्तलिफ ही होता है, सबके हार्मोन मुख्तलिफ होते हैं, सबके हार्मोन मुख्तलिफ ही होते हैं, ना कि सेम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त सब आपके साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें। तो जल्दी से हमारा दोबारा एक व्लॉग आएगा, हम दूसरे व्लॉग में फिर मिलेंगे आपके साथ। इसी के साथ हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।